हे डियर एसएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग ईडियम्स पढ़ेंगे, ठीक है। और ईडियम्स भी किस पे बेस्ड होगा? बैक यानी कि पीठ पे। ये सब ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है ना। बैक पे, बोन पे, लेग पे हम लोग सब सीखेंगे बहुत इजी वे में, ठीक है। तो चलो पहला देखते हैं क्वेश्चन ईडियम्स का। बैक आउट ऑफ। बैक आउट ऑफ का मतलब होता है टू विदड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट। ऐसा लग रहा है ना, इसको याद ऐसे करेंगे। बैक यानी कि पीठ हटा लेना, आउट ऑफ है ना, हटा लेना, यानी कि कमिटमेंट जो उसने किया था, जो बातें उसने कही थी, अब उससे वो मुकर गया है। ये क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बैक आउट ऑफ का मतलब कि उसने अपनी जो बात कही थी उससे वो क्या हो गया है, हट गया है। दूसरा क्वेश्चन, बैक समवन। देखो अब समवन का मतलब हुआ कोई भी, है ना, कोई भी, और बैक के मानी हुआ पीछे, यानी कि पीठ पे कोई पीछे हमारे खड़ा है, ठीक है। हमारे पीछे कोई खड़ा है तो एक बात तो सभी ने बिल्कुल सुनी ही होगी, किसी भी स्टूडेंट्स ने, कि हम तुम्हारे पीछे हैं भाई, तुम कोई भी काम करो, जो बनना है बनो। और हमारे पेरेंट्स भी बोलते रहते हैं ये बातें कि हम लोग हैं तुम्हारे पीछे, तुम बस आगे बढ़ो, अपने ड्रीम्स को पूरा करो। यानी कि वो सहारा दे रहे हैं, पीछे खड़े हैं। तो बैक समवन, कोई पीछे हमारे खड़ा है, टू सपोर्ट, समर्थन करना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बैक स्टेयर्स गॉसिप। देखो स्टेयर्स ऐसे समझो, स्टेयर्स सीढ़ियाँ, ठीक है। गॉसिप मीन्स गपशप, और बैक का मतलब पीछे होता है ना। तो मतलब सीढ़ियों के पीछे, यानी कि फालतू की बातें हो रही हैं। अनफेयर टॉक्स भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम कहेंगे टॉक अमंग सर्वेंट्स, है ना। मालिक की शिकायतें होती हैं पीठ पीछे, है ना, तो टॉक अमंग सर्वेंट्स याद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन मतलब एक चौकोर है, उससे वापस हो गए, उससे वापस हो गए। बैक मीन्स तो वापस होना भी होता है ना। तो क्या कहेंगे, टू रिटर्न, वापस हो गए। कहाँ? जहाँ से शुरू किया था ना, वहीं से बैक हो गए हम लोग। बैक टू स्क्वायर वन का समझ आ गया होगा, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे वापस आ गए। देखो सभी चीज़ों को इसी वीडियो के साथ साथ ही याद कर लेना है, ताकि हम कभी भी ना भूलें। नाउ नेक्स्ट, बैक सीटर ड्राइवर। पीछे बैठा हुआ ड्राइवर, मतलब पीछे बैठा हुआ है एक ड्राइवर का मतलब ड्राइवर जिसको आता वाता होगा तो वो गाड़ी आगे चलाएगा ना, जिसको नहीं आता वो पीछे बैठ के चला रहा होगा, हमको आता है। तो बैक सीटर ड्राइवर का मतलब वन हु इंटरफेयर्स इन अफेयर्स विदाउट हैविंग एनी नॉलेज, मतलब कि किसी भी मामले में आ जाना, घुस जाना, पर उसको उसका मतलब भी नहीं पता, उसको कुछ पता ही नहीं है, कोई जानकारी भी नहीं है, पर आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, मतलब उसको जाते हुए देख के बहुत खुश होना। टू बी हैप्पी, बहुत खुश हो जाना। व्हेन अ पर्सन लीव का मतलब छोड़ देना, ठीक है। जब एक व्यक्ति घर छोड़ देता है या कुछ भी, तब खुशी होती है। जैसे कि कोई मेहमान आया, बहुत दिन से रह रहा है, अब बहुत ही ज़्यादा ग्लैड होगा देखकर। सी द बैक ऑफ मतलब उसने घर छोड़ दिया, अब बला टली। कई लोगों के घर में ऐसा होता है, तो इससे आप इसको याद कर रहे हो, ठीक है। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ का मतलब टू बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। अब है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। देखो बेंड का मतलब मोड़ना होता है, ठीक है। बैकवर्ड्स यानी कि हम ऐसे समझ ले, बैकवर्ड हमारे बैक पे पीछे पीठ होती है ना। बहुत दुखता है अगर हम कुछ मेहनत कर रहे होते हैं ना, बहुत अगर पढ़ाई हम कर रहे हैं ऐसे झुक कर, तो काफ़ी ज़्यादा पेन हो जाता है बैक में, है ना, पीठ पे। तो हम कुछ अचीव करने के लिए ही तो कर रहे हैं ना,
तो टू मेक एवरी एफर्ट, सारे एफर्ट्स लगा दिए टू अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए। जैसे आप लोग एसएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो यू बेंड ओवर बैकवर्ड्स ना, ये तो होता ही है ना, कि आप पूरा एफर्ट लगा रहे हो उस चीज़ को अचीव करने में। समथिंग है ना, कोई चीज़ है जिसको अचीव करने के लिए आप पूरा मोड़ दे रहे हो अपनी बैकवर्ड्स को पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसी वीडियो में आपको याद भी हो रही होगी वो चीज़ें। नेक्स्ट, फॉल बैक का ईजी सा है टू टर्न बैक। फॉल बैक का मतलब घूमना है ना, पीछे मुड़ना। दूसरा है ऑन द बैक फुट का आपको याद ही होना चाहिए, बिल्कुल ईजी सा है। कहते हैं ना कि अरे मैं तो बैक फुट पे आ गई, अरे हम तो बैक फुट पे आ गए, यानी कि कोई नुकसान हो गया, कोई डिसएडवांटेज, एट अ डिसएडवांटेज। नेक्स्ट, स्टैब समवन इन द बैक, इसका मतलब होता है टू बिट्रे समवन। देख लो, सबसे पहले तो समवन आता होगा, बैक तो आते ही आपको। स्टैब का मतलब होता है छुरा भोंकना, ठीक है, या कोशिश करना। तो किसी की पीठ पीछे छुरा भोंकने को, यानी कि धोखा दे रहा है ना इंसान, जो कि आज के जनरेशन में ना बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है ना। जो दोस्त होते हैं वो भी पढ़ते कुछ बताते कुछ, एग्ज़ाम्स के टाइम पे बहुत हुआ भी होगा कईयों के साथ कि वो लिखते कुछ हैं, सही आंसर लिखते हैं, लेकिन अगर किसी और ने पूछा, उसी के फ्रेंड ने, अरे मेरा तो हुआ ही नहीं है, या फिर उसको दूसरा आंसर बता देंगे, है ना। तो स्टैब का मतलब होता है छुरा भोंकना। ये याद रखिएगा, किसी के पीठ पीछे आप छुरा भोंकते हैं, यानी कि आप टू बिट्रे का मतलब भी धोखा देना। आप उसके पीठ पीछे क्या कर रहे हो, छुरा भोंक रहे हो, धोखा दे रहे हो। अगला है टू बी टेकन अबैक, मतलब एक कदम हमने पीछे लिया, मतलब पीछे हुए अचानक से, अबैक अचानक, यानी कि टू बी सरप्राइज्ड। ऐसे भी सरप्राइज्ड जो मिलते हैं हमें वो एकदम अचानक हो जाता है, शॉक्ड भी हो सकता है इसका, है ना, अचानक। टू बी टेकन अबैक, एकदम से पीछे ले लिया हमने, सरप्राइज्ड, शॉक्ड। नेक्स्ट है टू द बैक बोन, मतलब बैक बोन, पीछे जो हड्डी होती है, बैक बोन। इन एवरी मैनर, हर तरह से, इन एवरी मैनर, हर तरह से, ठीक है। मतलब इसको कैसे याद करेंगे, देखो बैक बोन, अगर हमने पीछे कोई मारता है बैक बोन पे, हमारी पीठ की हड्डी पे, है ना, तो वो भाई चोट नहीं लगता है, लगता है शाबाश, है ना, मैं हूँ, हर तरीके से हूँ, कुछ नहीं होगा। तो उसी तरीके से इसे याद रखेंगे। इन एवरी मैनर का मतलब होता है हर तरह से। देखो इतना सब कुछ हो गया है, बैक वाले पे हमने कर लिए हैं क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन बोन, हड्डियों पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अ बोन ऑफ कंटेंशन। सो बोन का मतलब तो सबको पता है, ऑफ का मतलब पता है, कंटेंशन किसे कहते हैं। कंटेंशन का मतलब होता है तर्क या फिर विवाद कह सकते हैं, विवाद। तो एक हड्डी का विवाद, ऑफ है ना, बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब कॉज ऑफ क्वारल का मतलब झगड़ा होता है, झगड़े का कारण, बस। अगला क्वेश्चन है अ बोन टू पिक। देखो पिक का मतलब एक ऐसे समझो, पिक मीन्स उठाना भी होता है, तो एक हड्डी उठाना ऐसे समझते हैं। सिर्फ हमें याद करना है, इसलिए मैं इस तरीके से बोल रही हूँ कि एक हड्डी उठाना, यानी कि लड़ाई का कुछ कारण, सम कॉज ऑफ क्वारल, है ना। एक मुद्दा उठेगा तभी तो झगड़ा होगा, जैसे हस्बैंड वाइफ में होता है ना। ऐसे रील्स वगैरह में तो हम यही देखते हैं, तो उस पर सूट करता है क्या, अ बोन टू पिक, सम कॉज ऑफ क्वारल, कारण तो होगा ही झगड़े का। अगला है स्केलेटन इन द क्लोजेट। देखो सबसे पहले तो समझो, स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल, क्लोजेट का मतलब होता है अलमारी या फिर अलमीरा कह लीजिए, ठीक है। तो अलमीरा के अंदर एक कंकाल, ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ सीक्रेट है ना, एक कंकाल, और वो भी अलमीरे में। तो इसको ऐसा समझना है, और कंकाल तो बहुत ही वाहियात लगेगा,
है ना, जो दिखना भी नहीं चाहिए, यानी कि एम्बैरेसिंग हम कहेंगे, मतलब राज जो शर्मिंदा करे, एम्बैरेसिंग, बेइज्जती वाला, ठीक है, शर्मिंदा होने वाला एक राज। नेक्स्ट, वर्क वंस फिंगर टू द बोन। इसका मतलब क्या हुआ? टू वर्क वेरी हार्ड, मतलब काम करना एक ही फिंगर से, बोन से, ठीक है, बोन चल रहा है, फिंगर्स में तो बोन्स होते ही हैं, उससे एक ही फिंगर से, उंगली से हम काम किए जा रहे हैं, यानी कि टू वर्क वेरी हार्ड। आई होप कि आपको इसी वाले वीडियो के दौरान ये सभी इडियम्स याद हो रहे होंगे बहुत ही इजी वे में। चलो अब बारी है फुट पे बेस्ड, मतलब फुट, पैरों पे आधारित इडियम्स पढ़ने की और उसे याद करने की। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा फुट पे बेस्ड, फुट द बिल। बिल को ऐसे भी समझते हैं कि पे करना पड़ता है ना, तो पे फॉर होगा इसका। देखो नेक्स्ट है गेट अ फुट, यानी कि गेट मीन्स पाना, अ फुट मीन्स एक पैर, इन द डोर, दरवाजे तक में ऐसे बोल सकते हैं, एक कदम पाना। इसका मतलब कोई चांस, टू हैव अ चांस, एक मौका मिलना, अवसर मिलना किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हैव अ फुट इन द ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, है ना, पैर जो है हमारे कब्र में है, इसका मतलब बी क्लोज टू डेथ, मरने के करीब है, मौत करीब है। हैव अ लीड फुट, मतलब अ टेंडेंसी टू ड्राइव वेरी फास्ट, तेज़ चलाना, ठीक है, गाड़ी को तेज़ चलाना। हैव अ लीड फुट, कहते हैं ना किसी चीज़ को कोई लीड कर रहा होता है, आगे आगे रहता है, तो देखो लीड फुट है, यानी कि पैरों को कोई लीड कर रहा है, यानी कि बस चलाए जा रहे हैं, तेज़ गाड़ी चल रहा है, ऐसे इसको समझेंगे। देखो इलॉजिकल चीज़ें हैं, बातें हैं, बट वो किस लिए है? ताकि हमें याद हो इन चीज़ों से, इन चीज़ों से हम कभी फिर भूलें नहीं इडियम्स को। पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड, इसका मतलब होगा टू गिव वंस बेस्ट परफॉर्मेंस। कह रहे ना, पुट वंस बेस्ट फुट, एक सही कदम आगे की ओर, तो अच्छा परफॉर्मेंस देना, अच्छा प्रदर्शन करना, मतलब हिंदी में बोला जाए सर्वोत्तम प्रयास करना। वो ख़त्म हो गया फुट पे। अब हम लोग लेग पे बेस्ड टॉपिक्स इडियम्स के करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। स्टार्ट। ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब लग रहा होगा कि एक पैर टूट गया है, नहीं, ये शुभ माना जाएगा, ठीक है, तो गुड लक। अगला है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब एक कॉस्ट मीन्स तो कीमत हो गया, है ना, बाजू और पैर दोनों की कीमत भी लगा दो तो वो चीज़ नहीं मिल सकती है, ऐसे इसको मतलब प्रूव हो रहा है ना कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो चीज़, जिसमें मेरा आर्म्स और पैर दोनों ही की कॉस्ट लग चुकी है, यानी कि वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अब है पुल वंस लेग, कहते हैं ना कि कोई मेरा पैर खींच रहा है ना, मेरा पैर खींच रही है, तो कहेंगे टू मेक फन, पैर किसी के खींचने, ठीक है, मजाक हंसी करना और टीज़ करना भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, टू हैव लेग्स। हैव लेग्स मतलब पैरें जो है, पाँव जो है वहीं पर के पास ही है, इससे हम समझेंगे टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक एक ही जगह टिके रहना, डटे रहना। टू हैव लेग्स, पास में ही है पैर, ठीक है, मतलब इससे ऐसे समझेंगे कि जमे रहना, टिके रहना एक ही जगह पे लंबे समय तक का। नेक्स्ट है टू हैव नो लेग टू स्टैंड ऑन, मतलब पिछले वाले का अपोजिट है ये। टू हैव नो लेग मतलब पाँव ही नहीं बचे हैं यहाँ पे रुकने के लिए, यानी कि पाँव नहीं बचा है यहाँ पे स्टैंड होने के लिए, मतलब नॉट टू हैव मच होप, अब कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। अब बेस्ड आता है हील्स पे, ठीक है, हील्स पे बेस्ड इडियम्स अब हम लोग करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। अ चील्स हील, इसका मतलब होता है एक कमज़ोरी, अ चील्स हील, ठीक है, ये बस आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक
आप खुद बना सकते हैं कुछ कुछ में। नेक्स्ट, कूल वंस हील। इसका मतलब हो रहा है ना, लग रहा है एक कोई हील है जो ठंडी हो गई है। मतलब बहुत इतना इंतज़ार किया कि जो खाना बनाया था मेहमानों के लिए वो ठंडा हो गया। टू बी केप्ट वेटिंग, इंतज़ार करना, याद हुआ होगा ही हो। देखो नेक्स्ट है ड्रैग वंस फीट या हील्स। तो इसका होगा टू डू समथिंग स्लोली, कोई काम को धीरे धीरे करना। ठीक है, ड्रैग वंस फीट, एकदम धीरे चल रहा है किसी का हील्स, टू डू समथिंग स्लोली। हेड ओवर हील्स, हील्स पे जो है उसके ऊपर सर रख देना भाई। ये किस में हो सकता है, किस केस में हो सकता है, जो मोहब्बत में पागल हो गया है, मैडली इन लव, उसी में। आज के जनरेशन को और आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, सो ये याद हो गया होगा, कराने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हॉट ऑन द हील्स। हॉट ऑन द हील्स मतलब जो हील्स है ना उस पर बहुत गर्मी चढ़ गई, यानी कि हम कंटिन्यू ऐसे समझते हैं इसको कि चलते जा रहे और वो एकदम चप्पल जूता गर्म हो चुका है फिर भी चल रहे हैं, यानी कि इन क्लोज परस्यूट, करीब से पीछा करना। अब ऐसे समझ लो ना, ये जो सबसे पहले तो समझो कि परसूट मीन्स क्या होता है। परसूट का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है, पीछा करना, करीब से पीछा करना। हॉट ऑन द हील्स, इन क्लोज परस्यूट, समझ में आया, याद हो गया। नेक्स्ट, किकिंग वंस हील, टू वेस्ट टाइम। इसको कैसे याद रखेंगे कि किसी का जो एक हील्स है वो फेंका गया, ठीक है, किसी ने लात मार दिया, यानी कि टू वेस्ट टाइम, टाइम ही बर्बाद किया है। देखो मैं फिर एक बार कह रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ कि इसको कोई लॉजिक हम ऐसा बना इसलिए रहे हैं ताकि ये हमको याद रह सके एग्ज़ाम तक का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अरे ये कैसे हो गया, फेंक देना, ये तो वो सिर्फ हम इस वजह से करें ताकि हमको इस तरीके से हम कुछ शब्दों का, लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें जिससे कि हमें ये ईडियम्स और उसके मतलब याद रहें। क्योंकि हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, हिंदी उर्दू तो समझ में आता है, बट जो इंग्लिश का है वो बिल्कुल ही एकदम अलग लेवल पे चला जाता है, जो कि काफ़ी समझने में दिक्कत होती है। इसलिए हम इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का लॉजिक लगाते हैं। नेक्स्ट, टेक वंस हील, टू रन अवे। चलो ऐसे इसको देखो, रन अवे मीन्स तो भाग जाना। आप देखो मंदिर या मस्जिद में कभी भी कोई गया है जिसका चप्पल या जूता या शूज़ कोई खो गया हो, कोई लेके भाग जाता है तो कैसे फटाक से भाग जाता है ना। टेक वंस हील, किसी की चीज़ें हमने ली और रफू चक्कर हो गए 9 तो 11 स्पीड में, तो भाग जाना, ठीक है, किसी की हील्स लेकर भाग जाना, ऐसे समझेंगे। नेक्स्ट, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब टू शो, दिखाना एक साफ जोड़ा हील्स का, साफ हो जाना, गायब, यानी कि 9 तो 11। टू स्केप भी बोल सकते हैं, रन अवे भी बोल सकते हैं, 9 तो 11 हो जाना, भाग जाना। क्लीन पेयर्स दिखा रहे हैं ना, मतलब हील्स के क्लीन पेयर्स है ही नहीं जोड़े दोनों, यानी कि भाग जाना, ऐसे समझेंगे इसको। आई होप कि आप लोगों को इसी क्लास में इतने बेस्ड जो मैंने अभी तक का बताए हैं वो आपको याद अभी ही हो गए होंगे और आप एग्ज़ाम के टाइम तक का इसको याद रखेंगे। वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन नेक, है ना, इडियम्स नेक पे बेस्ड पढ़ेंगे। अब है ए पेन इन द नेक, ठीक है, पेन मीन्स दर्द, गले में दर्द, इतना, इसका मतलब एक इरिटेटिंग पर्सन, ठीक है। हिंदी असहनीय आदमी। नेक टू नेक, नेक टू नेक का मतलब गले से गला, वेरी क्लोज इन अ कॉम्पिटिशन। सो ये याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबरी का मुकाबला है ना। अब है नेक ऑफ द वुड्स, मतलब लकड़ियों का गला, एक पर्टिकुलर एरिया। देखो लकड़ी को अगर बीच से हम कट करते हैं तो कैसा अजीब सा एक, फिर भी एक जगह, एक रास्ता जैसा निकलता हुआ लगेगा ना, तो एक खास क्षेत्र, इस तरीके से याद कर लीजिए आप लोग। इधर है स्टिफ नेक्ड पर्सन, स्टिफ का मतलब बहुत हार्ड, ठीक है, यानी कि ढीठ, घमंडी, स्टबर्न और एरोगेंट। स्टिफ नेक्ड पर्सन का मतलब ऐसे ही खड़ूस हो गया, तो स्टबर्न और एरोगेंट का मतलब भी खड़ूस ही होता है,
ऐसे याद रख सकते, स्टिफ हार्ड गर्दन वाला इंसान, ठीक है। अब हम लोग आर्म्स पे बेस्ड टॉपिक देखेंगे, इडियम्स के स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एन आर्म चेयर जॉब, मतलब एन आर्म चेयर जॉब, ऐसा सुन के ही फील हो रहा है ना कि गुड इनकम, बहुत अच्छी जॉब है, अच्छे पैसे वाली है और बहुत ज़्यादा कंफर्ट, आराम के साथ। जैसे कि हम लोग और आप लोग सब मिलकर एसएससी की प्रिपरेशन या भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक आर्म चेयर जॉब हो सकती है ना, होती ही है। कोई भी अगर प्रिपरेशन कर रहा हो किसी भी एग्ज़ाम्स का, गवर्नमेंट जॉब का, प्राइवेट मोस्टली केसेस में क्या होता है कि प्राइवेट जॉब को थोड़ा कम मानते हैं हम लोग, प्रेफर करते हैं सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब को। क्यों? बिकॉज़ वो एक आर्म चेयर जॉब है, ठीक है। आर्म चेयर जॉब का मतलब बिल्कुल अच्छी इनकम के साथ हाई कंफर्ट, अच्छी इनकम भी है और उसमें आराम भी बहुत ज़्यादा है। 5 बजे छुट्टी हो जाएगी, सभी सरकारी कार्यालय जो बंद हो जाते हैं 5 बजे आप जाओ, 10 बजे पहुंचो, 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, संडे को आपको लीव मिलेगा। और चाहे कोई भी सिचुएशन इंडिया के अंदर क्यों ना आ जाए, इमरजेंसी लग जाए या फिर कुछ भी देश में हो रहा है हमारे, पर फिर भी वो सैलरी रुकेगी आपकी नहीं। आप घर पे बैठे हो बट आपको सैलरी इन हैंड आपको मिल जाएगी टाइम पे। बट अगर वही प्राइवेट जॉब्स हम लोग करते हैं या आप लोग करते हैं तो प्राइवेट जॉब्स में ये सिक्योरिटी नहीं है, वो एक आर्म चेयर जॉब नहीं कहला सकती है गवर्नमेंट जॉब के कंपैरिजन। बिकॉज़ उसमें क्या होता है कि आप अगर छुट्टी करते हो, आप लीव लेते हो या फिर देश में कुछ हो जाता है तो चीज़ें तो बंद करनी पड़ती है। जैसे कोविड के टाइम पे तो बंद करनी पड़ती है, तो क्या उनको सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी, ठीक है। प्लस उनका जो काम भी होता है वो भी बहुत ज़्यादा टफ़ होता है और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होता है। 9 बजे 10 बजे रात तक आपको काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप छुट्टी लेते हो तो उसका आपको पेमेंट, मतलब सैलरी से आपका कट होगा और उतनी पेमेंट मतलब होती भी नहीं है, सैलरी इतनी ईज़िली मिलती भी नहीं है। सो ये एक गवर्नमेंट जॉब आपका आर्म चेयर जॉब हुआ, ठीक है। हाई इनकम के साथ कंफर्ट भी आपको हाई मिल रहा है, तो आर्म चेयर जॉब तो याद हो गया होगा। नेक्स्ट इज ले डाउन वंस आर्म, ले डाउन, ठीक है। चलो इसको ऐसे समझ लो, डाउन हो गया किसी का बाजू, है ना, हाथ। देखा होगा मूवीज़ में, अगर कोई जो है पुलिस वाला पकड़ लिया किसी भी थीफ को या फिर किसी क्रिमिनल को, तो वो हाथ ऊपर करता है और उसके बाद वो कहता है अगर कि मैं अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ, तो उसके हाथ नीचे हो जाते हैं, नीचे होते हैं ना, नीचे हो जाते हैं कि मैं खुद ब खुद सरेंडर करता हूँ। तो ले डाउन वंस, आप किसी के आर्म्स, किसी के बाजुओं को नीचे कर देना, यानी कि अपने शस्त्र डाल देना, ये होगा। नेक्स्ट, टू कीप एट आर्म्स लेंथ, देखो अपने बाजुओं की लंबाई को रखना एकदम, यानी कि किसी से भी ज़्यादा क्लोज़ नहीं होना, किसी से भी बातें नहीं करना, ठीक है। अपने बाजुओं की लंबाइयों को हम रखेंगे अपने पास, किसी से भी ज़्यादा दोस्ती नहीं और ज़्यादा क्लोज़ भी किसी से नहीं होना है, अवॉइड करना है सारी चीज़ें। और कोई कोई ऐसे इंसान होते हैं, और ये पता है इस जनरेशन में ना सही भी है, किसी से भी आपको ज़्यादा फ्रेंडली और क्लोज़ होने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप अच्छा एक मकाम हासिल नहीं कर लेते हैं, एक अच्छा सक्सेस नहीं पा लेते हो। और पाने के बाद भी जो अपने करीबी होते हैं आप उनसे फ्रेंडली रहो, क्लोज़ रहो, बट और लोगों से बिल्कुल नहीं रहना है। क्या करना है? आर्म्स लेंथ को कीप, ऐसे कह देंगे, रख दिया है हमने बाजुओं की लंबाई को, ऐसे दूरी रखना, दोस्ती ना रखना। अगला है वेलकम विथ ओपन आर्म्स, ऐसे नहीं लगाया मैंने, आप लगा लीजिएगा अगर आप नोट कर रहे होंगे तो। ऐसे मैं कहूँगी कि नोट्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम इसी वीडियो के साथ साथ ही हम ऐसा याद करेंगे कि हमको एग्ज़ाम तक का याद रहे। अच्छा ठीक है, बाद में हम भूल जाएं उससे हमको कोई मतलब नहीं है भाई, एग्ज़ाम के टाइम तक हमको याद रहना चाहिए। तो आप याद करो, ठीक है, तब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाओ, तब नेक्स्ट वाले। ऐसा नहीं है कि पहला वाला याद हुआ नहीं, चलो आगे चलते हैं दूसरा वाला, नहीं, ऐसा नहीं।
वेलकम विथ ओपन आर्म्स मतलब गर्मजोशी के साथ अपनी बाहें फैलाकर हमने स्वागत किया। वेलकम विथ ओपन आर्म्स, खुले हुए बाहों के साथ बाहें फैलाकर हमने स्वागत किया है। इसका मतलब गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। टू गिव अ वार्म वेलकम, ठीक है, वार्म वेलकम होगा। आई होप कि ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही है। देखो, अभी तक में मैंने जितने भी टॉपिक करवाए हैं, मतलब बेस्ड ईडियम्स किस पे बेस्ड करवाए हैं, मैंने आर्म्स पे करवा दिए हैं, नेक पे कराया है मैंने, बोन पे कराया है, लेग पे कराया है, ठीक है, बैक पे कराया है, हील्स पे कराए हैं, फुट पे कराए हैं। ये सारे जितने भी बेस्ड ईडियम्स है वो आप अच्छे तरीके से इसी वीडियो के चलते चलते में, आधे घंटे की वीडियो है, आधे घंटे में आपको इतने वाले टॉपिक्स याद कर लेने हैं। और ना बाद में नहीं करने हैं, अभी ही कर लेना है, ठीक है, अभी ही कर लेना है। जिस भी वक्त आप वीडियो ये देख रहे हैं उसी टाइम पे आपको ये याद कर लेना है। उससे क्या होगा, आपको दोबारा से कोई चीज़ देखनी नहीं पड़ेगी। इसको लिखने के लिए भी मैं नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज़ लिखना क्यों है, टाइम वेस्ट होगा। हम इसी दौरान याद कर लेंगे। एक बार मन किया तो रात को रिपीट कर लेंगे सोने से पहले, ठीक है, सोने से पहले एक बार हम इसको रिपीट कर लेंगे। लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इसे याद करना है। अच्छा खासा टॉपिक हमने इस वीडियो के अंदर में कवर किया है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो, मतलब अच्छी नहीं लगी, ठीक है, अगर आपको याद हो गया है, ठीक है, ये जितने भी इडियम्स हैं सब आपको याद अगर हो गए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पे मिल जाए। और आप इसका एक क्विक सा रिवीजन हर रोज़ कर लीजिएगा, किसी को दीजिएगा, ठीक है, और कहिएगा कि आप क्वेश्चंस बोलो, मैं आंसर करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। ऐसे करके इसको रिवीजन आप करते रहिए। हर दिन इसको एक बार पढ़ लो, हर दिन पढ़ लो। ऐसे आप अगर नहीं भी पढ़ते हैं कुछ टाइम तक, 2-3 दिनों तक, तो वो चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, कुछ भी पढ़ा हुआ हो। रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर स्टडी, ठीक है। स्टडी प्लान में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस एंड रिवीजन। उसके बिना कुछ भी, कोई भी एग्ज़ाम हम क्रैक नहीं कर सकते हैं। वीडियो चलते भर में मैं फिर से बोल रही हूँ कि आपको याद कर लेना है। और इस वीडियो के अंदर इस तरीके से मैंने आपको बताया है जिस तरीके से आपको याद हो जाए। और MTS एग्ज़ाम्स 2026 के लिए बहुत ही इजी है। मैंने थोड़े से करवाए हैं, मतलब ऐसा जो एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, जैसे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। ह्यूमन बींग्स पे बेस्ड आते हैं, बर्ड्स एनिमल्स पे बेस्ड आते हैं, आधारित आते हैं, ठीक है। और जो बॉडी पार्ट्स का होता है उस पे बेस्ड आते हैं। जैसे अभी हम लोग बॉडी पार्ट्स वाला पढ़ रहे हैं, नेक, आर्म्स, थंब, ये सब इस तरीके से, फुट, हील्स, इस तरीके से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब बॉडी पार्ट्स पे बेस्ड हैं। और जो बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। फ़िलहाल इतने पे बेस्ड हमने जो करे हैं वो हमें याद हो जाने चाहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो आप आएगी तो आप उसका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अगर आपको याद हो गया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और कमेंट में अगर कोई दिक्कत है तो वो पूछिएगा। अच्छा, ये स्पेशली SSC MTS के एस्पिरेंट्स के लिए है, ठीक है। वो लोग पढ़ें, ये इजी ही पूछा जाता है SSC MTS एग्ज़ाम्स में, ये इजी ही पूछा जाता है। और ये बिल्कुल ही अलग होता है हिंदी और उर्दू के मुहावरों से। इंग्लिश वाला बहुत ही ज़्यादा अलग होता है, डिफ़र करता है। तो इसलिए आपको एक बार इसको लॉजिक थोड़ा हट के लगाना पड़ता है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, बट आपको याद कर लेना है। जो भी लॉजिक हमको मिल जाए, हमको मतलब किससे है, याद करने से मतलब है। हमको किससे मतलब है, याद करने से मतलब है। अब चाहे जैसे भी जो तिगड़म लगा के हो जाए, जो जुगाड़ करके हम लोग उसको याद कर सकते हैं, अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट है आपका रिवीजन। इसको हर दिन सुबह उठ के आपको ये एक बार रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है, तभी आपको याद रहेगा।